नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, ऋषि पंचमी व्रत कथा व्रत विधि उद्यापन विधि। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत इस साल 14 सितंबर शुक्रवार को है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। यह व्रत पितरों को मुक्ति दिलाने वाला है। यह व्रत करने वालों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने वाले सभी लोगों को सभी भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के सनातन लोक को प्राप्त करता है। पूर्व कर्म के परिणाम से अथवा रज के यानी कि नारी रजोरसला होती है, उस दोष से इस व्रत को करने से मुक्ति मिलती, उससे इस व्रत का अनुष्ठान करने पर निस्संदेह छुटकारा मिल जाता है। ऋषि पंचमी व्रत विधि। भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निमित्त होकर यदि संभव हो तो इस दिन नदी, कुआं, पोखर अथवा ब्राह्मण के घर पर जाकर स्नान करें या फिर अपने घर पर ही स्नान करें। स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर पूजा गृह को गोबर से लीपकर सर्वतोभद्र मंडप बनाएं। उसके मध्य में कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर एक पात्र रखें, उसे तिन्नी के चावल से भर दें। उस पात्र में यज्ञो पवित्र स्वर्ण या आपकी श्रद्धा हो तो, नहीं तो फल रखें। उसके बाद सप्त ऋषियों का आह्वान करते हुए उसकी स्थापना करें। धूप, दीप, अक्षत, चंदन, फूल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। ऋषियों का पूजन करें। संकल्प ले लें ऋषि व्रत में और ऋषियों को तिन्नी के चावल का ही नैवेद्य लगाएं। पूजा के बाद सभी भोजन सामग्री, घी तथा दक्षिणा ब्राह्मण को दान में दे दें। फिर विधि पूर्वक व्रत का महात्म कथा सुनकर ऋषियों की प्रदक्षिणा करें। केवल एक समय भोजन करें। भोजन करके व्रत करना चाहिए। भोजन में तिन्नी के चावल का प्रयोग करें या फल फ्रूटी खाएं। ऋषि पंचमी व्रत कथा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, मैंने जगत के स्वामी भगवान विष्णु जी से पूछा था, भगवान सब व्रतों में उत्तम व्रत कौन सा है जो पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है और सुख सौभाग्य को देने वाला हो। उस समय उन्होंने जो कुछ भी उत्तर दिया वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। श्री विष्णु जी बोले, महाबाहो शिव, पूर्व काल में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो वेदों के पारंगामी विद्वान थे और सदा पूजा पाठ में लगे रहते थे। प्रतिदिन अग्निहोत्री करते थे तथा सदा अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन एवं दान प्रति महरूप 6 कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। सभी वर्णों के लोगों में उनका बड़ा नाम था। पुत्र, पशु और बंधु बांधव सबसे संपन्न थे। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ देव शर्मा की गृहिणी का नाम ग्रह था। वह भादों के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि आने पर तपस्या व्रत पालन के द्वारा इंद्रियों को वश में रखते हुए पिता का एको दृष्टि श्राद्ध किया करते थे। पहले दिन रात्रि में सुख और सौभाग्य को प्रदान करने वाले ब्राह्मण को निमंत्रण देते और निर्मल प्रभात काल आने पर दूसरे नए बर्तन मंगाते तथा उन सभी बर्तनों में अपनी स्त्री के द्वारा पाक तैयार करा यानी कि भोजन तैयार करवाते। वह पाक 18 रसों से युक्त एवं पितरों को संतोष प्रदान करने वाला होता था। पाक तैयार होने के बाद वह पृथक ब्राह्मण को बुलवा भेजकर बुलाते थे। एक बार उनका निमंत्रण पाकर समस्त वेद पाठी ब्राह्मण दोपहर में देव शर्मा के घर उपस्थित हुए। विप्रवर देव शर्मा ने अर्घ्य पादादि निवेदन करके विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। फिर घर के भीतर जाने पर सबको बैठने के लिए आसन दिया और विशेषतः वशिष्ठ के साथ उनका उत्तम अन्न उन्हें भोजन करने के लिए परोसा। साथ ही विधि पूर्वक पिंडदान भी किया। पिंडदान की पूर्ति करवाने वाला श्राद्ध भी किया। इसके बाद पिता का चिंतन करते हुए उन्होंने ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, दक्षिणा और तांबूल निवेदन किए। फिर उन सबको विदा किया। वह सब ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। तत्पश्चात अपने सगोत्र बंधु बांधव तथा और भी जो लोग भूखे थे उन सबको ब्राह्मण ने विधि पूर्वक भोजन दिया। इस प्रकार श्राद्ध कार्य समाप्त होने पर ब्राह्मण जब कुटी के दरवाजे पर बैठे उस समय उनके घर की कुतिया और बैल परस्पर कुछ बातचीत करने लगे। बुद्धिमान ब्राह्मण ने उन दोनों की बातचीत सुनी और समझी। फिर वह मनी मन इस प्रकार से सोचने लगे कि यह साक्षात मेरे पिता हैं जो मेरे ही घर में पशु हुए हैं तथा साक्षात ये भी मेरी माता है जो देव योग से कुतिया हो गई है।
अब मैं इनके उद्धार के लिए निश्चित रूप से क्या करूं। इसी विचार में पड़े पड़े ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह भगवान विश्वेश्वर का स्मरण करते हुए प्रातःकाल होने पर वह ऋषियों के समीप गए। वहाँ वशिष्ठ जी ने उनका भली भांति स्वागत किया। वशिष्ठ जी बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने आने का कारण बताओ। ब्राह्मण बोले, मुनिवर, आज मेरा जन्म सफल हुआ तथा आज मेरे संपूर्ण क्रिया सफल हो गई है, क्योंकि इस समय मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ है। अब मेरा समाचार सुनिए। आज मैंने शास्त्रों विधि से श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया तथा समस्त कुटुंबी लोगों को भी भोजन दिया। सबके भोजन के पश्चात एक कुतिया आई और मेरे घर में जहाँ एक बैल रहता है वहाँ जा उसे पति रूप में संबोधित करके इस प्रकार से कहने लगी, स्वामी, आज जो घटना घटी है उसे सुन लीजिए। इस घर में जो दूध का बर्तन रखा हुआ था उसमें सांप ने अपना जहर उगलकर दूषित कर दिया था। यह मैंने अपनी आंखों से देखा और देखकर मेरे मन में बड़ी चिंता हुई। सोचने लगी कि इस दूध से जब भोजन तैयार होगा उस समय सब ब्राह्मण उसको खाते ही मर जाएंगे। यह सोचकर मैं स्वयं उस दूध को पीने लगी। इतने में ही बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे खूब मारा, मेरा अंग भंग हो गया। इसी से मैं लड़खड़ाती हुई चल रही हूँ। क्या करूँ, बहुत दुखी हूँ। कुतिया के दुख का अनुभव करके बैल ने भी उससे कहा, अब मैं अपने दुख का कारण बताता हूँ, सुनो। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का साक्षात पिता था। आज इसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और प्रचुर अन्न का दान दिया, किंतु मेरे सामने इसने घास और जल तक नहीं रखा। इसी दुख से मुझे आज बहुत कष्ट हुआ है। उन दोनों का यह कथानक सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई है। मुनिश्रेष्ठ, मुझे तभी से बड़ी चिंता हो रही है। मैं वेद का स्वाध्याय करने वाला हूँ, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में कुशल हूँ, फिर भी मेरे माता पिता को महान दुख सहन करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं क्या करूं? यही सोचता विचारता आपके पास आया हूं, आप ही मेरा कष्ट दूर कीजिए। ऋषि बोले, ब्राह्मण, उन दोनों ने जो पूर्व जन्म में कर्म किया उसे सुनो। ये तुम्हारे पिता परम सुंदर कुंडी नगर में श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। एक समय भादों के महीने में पंचमी तिथि आई थी। तुम्हारे पिता अपने पिता के श्राद्ध आदि में लगे थे, इसीलिए उन्हें ऋषि पंचमी व्रत का ध्यान न रहा। उनके पिता की शय्याहाय तिथि थी। उस दिन तुम्हारी माता रजस्वला हो गई थी, तो भी उसने ब्राह्मणों के लिए सारा भोजन स्वयं तैयार किया। रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडानी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र बताया गया। उनको चौथे दिन स्नान के बाद उसकी शुद्धि होती है। तुम्हारी माता ने इसका विचार नहीं किया, अतः उसी पाप से उसको अपने ही घर की कुतिया होना पड़ा तथा तुम्हारे पिता भी इसी कर्म में बैल हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले, मुझे कोई ऐसा व्रत, दान, यज्ञ और तीर्थ बतलाइए जिसके सेवन से मेरे माता पिता की मुक्ति हो जाए। ऋषि बोले, भादों के शुक्ल पक्ष में जो ऋषि पंचमी तिथि आती है उसका नाम ऋषि पंचमी है। उस दिन नदी, कुएं, पोखर अथवा ब्राह्मण के घर में जाकर स्नान करें, फिर अपने घर पर आकर गोबर से लीपकर मंडप बनाए, उसमें कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसमें तिन्नी के चावल भर दें। उस पात्र में यज्ञोपवित्र स्वर्ण तथा फल के साथ ही सुख तथा सौभाग्य देने वाले ऋषियों की स्थापना करें। ऋषि पंचमी के व्रत में स्थित हुए पुरुषों को उनका आह्वान करके पूजन करना चाहिए। तिन्नी के चावल का ही नैवेद्य लगाएं तथा उसी का भोजन करें। केवल एक समय भोजन करके व्रत करना चाहिए। उस दिन परम भक्ति के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक ऋषियों का पूजन करना चाहिए। पूजन के समय ब्राह्मणों को दक्षिणा और घी के साथ ही विधि पूर्वक भोजन सामग्री का दान देना चाहिए तथा समस्त ऋषियों की प्रसन्नता ही इस दान का उद्देश्य होना चाहिए। फिर विधि पूर्वक मातम कथा सुनकर ऋषियों की प्रदक्षिणा करें और सबको पृथक पृथक धूप दीप निवेदन करके अर्घ्य प्रदान करें और बोले, ऋषिगण सदा मेरे व्रत को पूर्ण करने वाले हो, मेरी की हुई पूजा स्वीकार करें। सब ऋषियों को मेरा नमस्कार है। आप सातों ऋषि मेरा ये अर्घ्य ग्रहण करें। आप सब ऋषियों को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार मनोरम धूप दीप आदि के द्वारा ऋषियों का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से पितरों की मुक्ति होती है। पूर्व कर्म के परिणाम से अथवा रज के संसर्ग के दोष से जो कष्ट होता है उससे इस व्रत का अनुष्ठान करने पर निसंदेह छुटकारा मिल जाता है। महादेव जी कहते हैं, यह सुनकर देव शर्मा ने पिता माता की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी व्रत का अनुष्ठान किया।
उस व्रत के प्रभाव से वे दोनों पति पत्नी पुत्र को आशीर्वाद देते हुए मुक्ति मार्ग पे चले गए। ऋषि पंचमी का यह पवित्र व्रत ब्राह्मणों के लिए बताया गया है, किंतु जो नरश्रेष्ठ इसका अनुष्ठान करते हैं वह सभी पुण्य के भागी होते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष इस परम उत्तम ऋषि पंचमी व्रत का पालन करते हैं वह इस लोक में प्रचुर भोगों का उपयोग करके अंत में भगवान श्री विष्णु के सनातन लोक को प्राप्त होते हैं। दूसरी कथा दोस्तों, ऋषि पंचमी। राजा सूताश्रव ने ब्रह्मा जी से कहा है, पितामह मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पापों का नाश हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिससे समस्त पाप विनाश को प्राप्त होते हैं। वह ऋषि पंचमी का व्रत है जिसके करने से मनुष्य जाति के सभी पाप दूर हो जाते हैं और वह पुण्य का भागी बनता है। इसके लिए एक पुराणत कथा कहता हूँ, सुनो। विदर्भ देश में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला पतिव्रत धर्म में अग्रण्या थी। उस ब्राह्मण दंपति के केवल 2 संतान थी, एक कन्या और एक पुत्र परंपरागत संस्कारों के कारण थोड़ी सी उम्र में संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। ब्राह्मण ने समय अनुसार अपनी कन्या का विवाह अच्छे कुल में कर दिया, किंतु किसी पूर्व पाप के कारण वह विधवा हो गई। उसी दुख से सतपम वह ब्राह्मण अपनी स्त्री और कन्या सहित गंगा के तट पर वास करने लगा और वहां धर्म चर्चा करते हुए समय बिताने लगा। कन्या अपने माता पिता की सेवा करती थी और पिता अनेक ब्रह्मचारियों को वेद पढ़ाते थे। एक दिन कन्या अपने माता पिता की सेवा करके एक विशाल खंड पर शयन कर रही थी कि रात में ही कन्या के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। प्रातःकाल जब ब्राह्मण की पत्नी ने कन्या को इस अवस्था में देखा तो बहुत पश्चाताप और विलाप करने लगी। माता ने ब्राह्मण को जाकर पुत्री की दशा बतलाई। पुत्री की दशा सुनकर ब्राह्मण भी अति विस्मय को प्राप्त हुए। माता ने कन्या की इस अवस्था का कारण पूछा, हे भगवान, मेरी इस परम साध्वी कन्या की ये दशा क्यों हो गई है? तब ब्राह्मण उत्तंग ने समाधि स्थल होकर इस घटना के कारण का विचार किया और स्त्री को उत्तर दिया कि 7 जन्म पहले ये कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजोसला अवस्था में घर के तमाम बर्तन और भोजन सामग्री को छू लिया था। इसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। रजोसला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मधातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र बताई गई है। चौथे दिन स्नान करने के बाद उसकी शुद्धि होती है। इसके अतिरिक्त उसी जन्म में उसने स्त्रियों को ऋषि पंचमी का व्रत करते हुए देखकर अवहेलना की थी, अतः कीड़े पड़ने का यह भी एक कारण है। ऋषि पंचमी व्रत की विधि देखने के कारण ही इसने ब्राह्मण कुल में जन्म पाया है, अन्यथा यह चांडाल के घर में जन्म लेती। हे प्रिय, ऋषि पंचमी का व्रत सब व्रतों में प्रधान है, क्योंकि इसी के प्रभाव से स्त्री सौभाग्य संपन्न रहती है और रजोसला होने की अवस्था में अज्ञानता पूर्वक होने वाले स्पर्श आदि दोषों से मुक्त हो जाती है। तो ब्राह्मणी सुशीला ने अपने पति से इस व्रत की विधि कहने को कहा। विधि सुनने के बाद ब्राह्मण की पत्नी ने सुशीला से उस व्रत की विधि का पालन करवाया, जिसके प्रभाव से उसकी कन्या स्वस्थ हो गई और उत्तम गति को प्राप्त हुई। इस व्रत का उद्यापन जब आप रजोसला होना बंद हो जाएं, यानी कि आप बुढ़ापे की ओर प्रस्थान करें, उस टाइम पे करना चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो आप सोना चांदी के ऋषि दे सकते हैं 7, अन्यथा अपनी श्रद्धा अनुसार दे सकते हैं। 7 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है ऋषि समझ के। ऐसे ही पूजा की जाती है उद्यापन में भी, जैसे व्रत में की जाती है। इस व्रत में नमक खाना भी वर्जित है। इस व्रत की अवधि कम से कम 7 साल होनी चाहिए। 7 साल बाद ऋषि पंचमी के दिन व्रत का उद्यापन कर दें। इन 7 सालों तक लगातार व्रत कर, लेकिन बहुत से स्त्रियां इसे आजीवन भी करती हैं। इस दिन सप्त ऋषियों का आह्वान करके उनसे सभी ज्ञात अज्ञात पापों का हरण का वरदान मांगना चाहिए। ऋषि पंचमी पर सप्त ऋषियों का आह्वान कैसे करें? श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर अपने इष्ट का ध्यान कर लें। उसके बाद ऋषियों इस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले कश्यपाय नमः, दूसरे आत्रेय नमः, तीसरे भारद्वाजाय नमः, चौथे विश्वामित्राय नमः, 5वें गौतमाय नमः, 6ठे जन्मत अग्नेय नमः, 7वें वशिष्ठाय नमः। इसके बाद वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति का स्मरण करते हुए आह्वान करना चाहिए। इसके लिए अरुंधते नमः का उच्चारण करें। इस दिन व्रत के दिन अप्पा मार्ग चिड़चिड़ा की लकड़ी से दातुन करें, मिट्टी लगाकर स्नान करें। इसके बाद पंचगव्य स्नान करें। इसका दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र से पवित्र हो। उसके बाद को मिला के स्नान। बहुत सारी जगहों पे स्नान करते हुए 108 बार डुबकी लगाई जाती है। गंगा स्नान भी किया जाए। उससे पहले 108 बार मिट्टी से हाथ धोएं,
गोबर की मिट्टी, तुलसी जी की मिट्टी, पीपल की मिट्टी, गंगा जी की मिट्टी, गोपी चंदन, तिलक, तिल, आंवला, गंगा जल, गोमूत्र, इन सब चीजों को मिलाकर हाथ पैर धोएं। बहुत सी जगहों पे 108 बार हाथ पैर धोएं, 108 बार कुल्ला करें, 108 पत्ते सर पर रखें। घर में नहा रहे हैं तो 108 बार घंटी से पानी डालकर नहाएं। इस दिन दूध, दही, चीनी, कुछ भी अनाज नहीं खाना चाहिए। फल, मेवा, ये वसई के चावल खा सकते हैं। और 108 बार आपकी श्रद्धा ना हो तो अपनी श्रद्धा अनुसार कर लें, जरूरी नहीं है कि 108 बार किया जाए। और कुछ पूछना कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।